फ्रेंड, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जीके का मॉक टेस्ट इस वीडियो में लगाने वाले हैं और यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि यह मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल मैं आपको बताऊंगा टॉप 50 सवाल के बारे में बताऊंगा, जो कि कई बार एग्जाम में एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। और अभी जो आपका एग्जाम चल रहे हैं उन एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में जो 25 सवाल हैं लास्ट के, वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम बहुत कीमती है इस टाइम। तो हम पढ़ाई को अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतकों के कल्याण हेतु सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है वो है लॉर्ड लिन लिथगो, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका ये सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि गोलमेज सम्मेलन। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है वासुदेव, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है कृष्णा नदी का उल्लेख जो वो ऋग्वेद में नहीं है। तो आपको कृष्णा वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खिलाफत समिति समूह का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना इस मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कोसल, काशी और वज्जी पर कब्जा कर लिया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि अजात शत्रु। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि अथर्ववेद। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रुद्र दमन। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्त्रोत गान के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा। अब हमारा अगला सवाल ये है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ से कटिंग हो गई है। ठीक है, बाकी सवाल इतना ही है, संस्थापक कौन थे आगे, इसके आगे यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर है वो है गांधी और अंबेडकर जी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। इसका एक ऑप्शन जरा नीचे आ गया। ठीक है, सवाल यह है, भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है वो है 1872, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया था? ठीक है, सवाल थोड़ा कठिन है, बाकी आया हुआ है तो हमें ये पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बी, यानी कि 16।
चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है वो है 1942 में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। अगला सॉरी, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर है वह है बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है ये, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको लॉर्ड कर्जन वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल अगला यह है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष पर समर्थन किया? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा वो है आर्य समाज, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो इसका आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है बंगाल का विभाजन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, हमारा एक ऑप्शन नीचे है ये रहा। सवाल यह है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे महावीर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वह है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाली यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत था? ठीक है, तो इसका आंसर है वो है मेगस्थनीज, यानी कि ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था? तो इसका सही आंसर है वह है मेगास्थनीज, यही है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो इसका वो है सही आंसर वो है बिस्मिल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। जीडी का पेपर आसान नहीं होता भाई, बहुत हार्ड होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए भी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा उसका। ठीक है, चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 1971 से लेकर 1975 तक, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में, यानी कि ऑप्शन बी सॉरी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो नेपाल में जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है हिंदू धर्म। नेपाल में हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 2015 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? ठीक है, तो ये है मालदीव, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल हमारा यह है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव शहर में हुआ था जो अब भारतीय राज्य में स्थित है, यानी कि डैश में है कोई, यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन रखना है इनमें से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, भारतीय राज्य बिहार में स्थित है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? इसमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 153वीं। चलो अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले की राज्यपाल थी, यानी कि कहाँ की राज्यपाल थी, इसमें जगह का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो है झारखंड। अब इसका सवाल ये पूरा हो गया, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले झारखंड के राज्यपाल थी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो इसका आंसर है वो है नेपाल, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय फल है वो है कटहल, यानी कि ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये है इसका आंसर वो है भूटान, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, यानी कि इसका सवाल का पूछने का मतलब यह है कि चीन में सबसे ज़्यादा धर्म कौन से धर्म को माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य है? ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये है इस्लाम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो देखो देखा दोस्तों, आपने ऐसे भी कभी कभी सवाल इतने आसान जो कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है वो है गणतंत्र दिवस, यानी कि ऑप्शन ए। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो इसका आंसर है वो है सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है,
1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है विस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो दोस्तों ये सवाल जो है ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, बाकी अगर मॉक टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई सवाल समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपकी प्रॉब्लम को, आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा तो इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए मैं मॉक टेस्ट जो है लेके आता रहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।